गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे मेंडल के बारे में। किसके बारे में बच्चों? मेंडल के बारे में। मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसे क्या कहा जाता है, मेंडल को क्या बोला जाता है कि आनुवंशिकी के पिता बोला जाता है, जेनेटिक्स के फादर बोले जाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल है। और इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। वैसे तो इनका नाम जॉन मेंडल ही था, लेकिन ये जो ग्रेगर इसकी जुड़ी हुई है ये बात, ये उसको क्या मिली थी? उपाधि है इसकी। क्या ये ग्रेगर क्या है? उपाधि, उपाधि मिली थी। क्योंकि जॉन ग्रेगर मेंडल थे, इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म भी एक साधारण से परिवार में हुआ था। फिर बाद में क्या हुआ कि ये इनके जो पिता थे वो माली का काम करते थे, माली का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। इनकी भी, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इनका भी क्या हुआ कि इन बागवानी में क्या हुआ, इंटरेस्ट पैदा हो गया। और फिर उन्होंने आम बच्चे की तरह ही पढ़ाई शुरू की, शिक्षा प्राप्त की। बाद में ये कॉलेज में चले गए और इन्होंने 1842 में फिलोसफी के अंदर क्या किया? स्नातन किया, ग्रेजुएशन की। 1842 में उन्होंने ग्रेजुएशन की, किसमें? फिलोसफी में। और फिलोसफी में इन्होंने करने के बाद ये क्या करने लगे? अपने पिता के साथ में ही बागवानी का काम करने लग गए। बाद में इनको क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में इनको क्या पादरी नियुक्त कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में इनको क्या किया गया? पादरी बना दिया गया। और उस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी। तो पादरी बनाने के कारण इनको क्या बोला गया? ग्रेगर बोला गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रून शहर में ये पादरी थे, और पादरी होने के कारण ही इनको क्या ग्रेगर की उपाधि मिली, और इनका नाम क्या पड़ा? ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने क्या किया कि मटर के पौधों पर अपना प्रयोग शुरू किया था। वो अपना सिर्फ इनका इंटरेस्ट ही था, वो देखने चाहते थे कि ऐसे करने से होता क्या है। तो उन्होंने क्या हुआ कि मटर के पौधे पर, मटर कौन सी? मीठी मटर। मीठी मटर होती है खाने योग्य मटर, एक तो होती है जंगली मटर, एक होती है मीठी मटर। तो उन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया? अपने प्रयोग शुरू किए। और अपने प्रयोग शुरू करने के बाद में जितने भी निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्ष को क्या किया? अपनी एक पुस्तक थी, ब्रून सोसाइटी के प्राकृतिक इतिहास की वार्षिकी, वहां का एक ब्रून शहर का ही एक पेपर छपता था। उस पेपर का नाम था ब्रून सोसाइटी के प्राकृतिक इतिहास की वार्षिकी। तो उन्होंने इस पेपर के अंदर क्या किया? अपने जितने भी प्रयोग थे, मटर के ऊपर जितने भी प्रयोग किए थे, उन्होंने इस अखबार के अंदर, इस वार्षिकी के अंदर क्या किया? निकाल दिया। बाद में क्या हुआ? इनके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसके भी कई कारण थे। क्यों? जब ये निकाला अखबार के अंदर, उस वक्त को किसी भी व्यक्ति को ये नॉलेज नहीं था कि कितनी बड़ी ये खोज हो चुकी है। कारण मेंडल की उपेक्षा के क्या कारण थे? क्वेश्चन भी आ जाता है कि मेंडल के कार्यों की ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? कारण क्या था? इतनी बड़ी खोज करने के बाद भी लोगों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने कितनी बड़ी खोज की है। कारण था कि पहला कारण तो ये हो गया कि
उन्होंने जो भी अपनी जो प्रकाशन किया था वो उच्च स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया गया था। कोई बड़ा अखबार नहीं था वहाँ का जो पूरी दुनिया के अंदर छप जाए। नहीं आजकल की तरह कोई नेटवर्क था, नहीं वाईफाई थी, नहीं कोई मोबाइल था, नहीं फोन होते थे, और ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। उस वक्त क्या थे, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हुआ करते थे। इसलिए क्या हुआ कि थोड़े बहुत ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, और जिनको जानकारी मिली उनका किसी इस क्षेत्र के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं था। दूसरा, इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे उसके अंदर स्टैटिक्स का, सांख्यिकी का और गणित का प्रयोग किया था। किसका? गणित का और सांख्यिकी, स्टैटिक्स का प्रयोग किया था। और उस वक्त लोगों को गणित और स्टैटिक्स का नॉलेज ही नहीं था। दूसरा कारण, क्योंकि उस वक्त लोग कम पढ़े लिखे थे, और जो पढ़े लिखे थे उनको क्या था, मैथमेटिक्स का और स्टैटिक्स का नॉलेज नहीं था। और इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे उसके अंदर क्या किया था, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का यूज किया था। तो उस वक्त लोगों का इंटरेस्ट बना नहीं। ठीक बच्चों। तीसरा, कि वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों नहीं गया, क्योंकि उस वक्त डार्विन छाए हुए थे। डार्विन की एक बुक आई हुई थी, और उस वक्त लोगों के दिमाग में भी डार्विन ही थे। लेमार्क, डार्विन, ये इनका टाइम था उस वक्त। तो डार्विन की एक बुक आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। कौन सी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये उस वक्त बुक आई हुई थी, और लोगों का ध्यान सिर्फ इसी बुक की ओर था। इसलिए कई कारण आपस में मिल गए, इसलिए लोगों का इनके प्रयोग की ओर ध्यान नहीं गया। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेंडल की उपेक्षा के क्या कारण थे। कौन कौन से कारण थे? पहला कारण तो ये हो गया कि उस वक्त जो मेंडल ने अपने प्रयोग प्रकाशित किए वो उच्च प्रकाशित नहीं थे, या उच्च स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित नहीं किए गए थे। किसने नहीं किए गए थे? उच्च स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित नहीं किए गए थे। इसलिए मेंडल की ओर लोगों का ध्यान नहीं किया। दूसरा कारण था कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे उसमें मुख्य रूप से स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का प्रयोग किया गया था, और उस वक्त लोगों को मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का ज्ञान नहीं था। इसलिए दूसरा ये कारण हो जाता है। तीसरा कारण ये हो जाता है कि उस वक्त डार्विन की पुस्तक आई हुई थी, ओरिजिनल स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो लोगों का ध्यान डार्विन की बुक की ओर भी था। तो ये तीन मुख्य कारण हैं। और चौथा कारण ये हो गया कि उस वक्त लोग पढ़े लिखे कम थे, और साधन भी बहुत कम थे ताकि किसी को पता लग सके। तो इस कारण मेंडल की ये तीन उपेक्षा के कारण थे। अब अपने आते हैं मेंडल के प्रयोग। अब मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग सबसे पहले मटर के ऊपर किया था। और क्या कारण था, उन्होंने मटर को ही क्यों चुना? पहली बात तो मेंडल ने मटर को इसलिए चुना कि मटर का पौधा होता है वो नॉर्मली आराम से कहीं पर भी उगाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी जगह चाहिए, किसी भी छोटी सी क्यारी के अंदर इसको उगाया जा सकता है, और ये आसानी से उग भी जाता है। तो पहला कारण तो क्या हुआ कि मेंडल का पौधा आसानी से उग जाता है। ठीक। दूसरा कारण था कि जो पौधा था वो क्या था, मेंडल ये वार्षिकी होता है, एक वर्षीय पौधा है। मटर का पौधा होता है वो मुख्य रूप से एक वर्षीय होता है, और इसका जीवन कितना होता है, अल्प समय का होता है। इसलिए अल्प समय का जीवन होने के कारण इसकी कई पीढ़ियों के ऊपर अध्ययन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ वर्षों के अंदर क्या होता है, कई पीढ़ियों के ऊपर इसका अध्ययन किया जा सकता है।
तो पहला कारण तो ये हो गया कि जो मटर का पौधा होता है वो आसानी से उग जाता है, घरों में, क्यारियों में, गमले में, कहीं पर भी इसको उगाया जा सकता है। दूसरा कारण हो गया बच्चों कि पौधा होता है वो वार्षिकी होता है, अल्प जीवन होता है इनका, और कई पीढ़ियों का इसके ऊपर अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा कारण हो गया, पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। एक ही पौधे के ऊपर, एक ही पुष्प के अंदर इनके दोनों जननांग मिल जाते हैं। नर और मादा जननांग क्या होते हैं, एक ही पुष्प के ऊपर मिल जाते हैं, इसलिए ये द्विलिंगी होते हैं। और द्विलिंगी होने के कारण क्या होता है, इसके ऊपर कई प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। इसमें स्वयं परागण हो सकता है, पर परागण हो सकता है, ठीक। तीसरा, मटर का पौधा स्व परागण अपने आप कर लेता है, स्व परागण अपने आप कर लेता है इसके अंदर। और स्व परागण को आसानी से रोका भी जा सकता है, इसके द्वारा, विपूषण तकनीक के द्वारा स्वयं परागण को रोका जा सकता है। तो विपूषण तकनीक किसे कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इमास्कुलेशन टेक्निक किसे कहते हैं, इमास्कुलेशन टेक्निक किसे कहते हैं, या विपूषण तकनीक किसे कहते हैं। तो विपूषण तकनीक बच्चों किसे कहते हैं, विपूषण तकनीक का मतलब होता है, देखो, विपूषण तकनीक पौधे पर क्या होते हैं, नर और मादा दोनों प्रकार के क्या होते हैं, गैमेट बनते हैं। जो वर्तिकाग्र होती है उसे क्या कहा जाता है, मादा जननांग, और जो परागकण होते हैं उसे क्या कहते हैं, मेल सेक्सुअल गैमेट होते हैं ये। तो नर जननांग होते हैं ये। तो क्या होता है, विपूषण तकनीक में क्या होता है कि इनको आसानी से हटाया जा सकता है। जो मेल गैमेट होते हैं, परागण होते हैं, इनको परागणों को क्या होता है, वर्तिकाग्र के चारों ओर से हटा दिया जाता है, या इनको काट दिया जाता है, या इनको बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, स्वयं परागण की प्रक्रिया क्या होती है, बंद हो जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विपूषण तकनीक कहा जाता है, ठीक बच्चों। अब आते हैं अपने चौथे पर, आसानी से पर परागण। क्योंकि पौधे क्या होते हैं, पास पास लगते हैं, तो इस पौधों में क्या होता है, आसानी से क्या होता है, पर परागण करवाया जा सकता है। तो मटर के पौधे में क्या होता है, आसानी से पर परागण करवाया जा सकता है। चौथा पॉइंट हो गया, स्व परागण तो होता ही है, साथ में क्या होता है, पर परागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। पांचवा है, स्व निषेचन के कारण पौधों के गुणों की शुद्धता कई पीढ़ियों तक बनी रहती है। तो इनमें क्या होता है, स्वयं निषेचन होता है, इसलिए पौधों की गुणों की शुद्धता क्या होती है, कई पीढ़ियों तक अपने आप इसमें बनी रह सकती है। क्योंकि स्वयं निषेचन होगा तो जो पौधे के अंदर जो खुद के गुण हैं वही पौधे उत्पन्न होंगे, इसलिए वो शुद्धता इसके अंदर क्या बनी रहती, ऑटोमेटिकली बनी रहती है। बाद में छठा पॉइंट आता है, इसके पौधों में कई विपरीत लक्षण होते हैं, विपरीत प्रभाव वाले लक्षण पाए जाते हैं। इनके पौधों में क्या पाए जाते हैं, कई विपरीत प्रभाव वाले गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन पौधों को मुख्य रूप से चुना गया था। जैसे मटर का पौधा क्या होता है, लंबा भी होता है और बौना भी होता है, ठीक बच्चों। मटर का पौधा क्या होगा, बौना होगा और लंबा भी होता है, पहला कारण ये। दूसरा कारण होता है कि पौधे की स्थिति, पौधे की स्थिति में क्या होता है बच्चों, एक तो पौधा हो गया, पौधा क्या होता है, लंबा भी होता है और नाटा भी होता है, ठीक बच्चों। दूसरा क्या होता है, पौधे की स्थिति,
पौधे की स्थिति, इसमें क्या होती है, कक्षीय होती है, शीर्षस्थ होती है, कक्षीय होती है और शीर्षस्थ होती है। और तीसरा होता है बीज कवच का रंग, बीज कवच का रंग, ये कौन सा होता है, श्वेत और भूरा। श्वेत और भूरा होता है, तीन का रंग। चौथा होता है फली का रंग, फली का रंग। तो फली का रंग क्या होगा, हरा या पीला, पीला व हरा। फली का रंग क्या होता है, पीला और हरा होता है। फिर आते हैं फली का आकार, पांचवा होता है फली का आकार। फली का आकार क्या होगा, गोल तथा झुर्रीदार, झुर्रीदार। और लास्ट आता है बीज की आकृति, बीज की आकृति। तो बीज की आकृति क्या होती है, फूली हुई व संकीर्णन, व संकीर्णन। तो बच्चों ये कई कारण होते हैं इसके अंदर कि इन्होंने जो पौधे के ऊपर प्रयोग किए थे, मटर के पौधे पर, तो इसके कई कारण थे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, कई विपरीत लक्षण वाले प्रभाव होते हैं, कई विपरीत गुणों वाले प्रभाव दिखाई देते हैं। तो पहला कौन सा था कि जो पौधा होगा वो क्या होगा, लंबा तथा नाटा होता है, लंबा तथा बौना होता है। दूसरा होता है पौधे की स्थिति, पौधे की स्थिति देखी जाए तो क्या होगी, कक्षीय तथा शीर्षस्थ होती है। ठीक बच्चों। तीसरा होता है बीज कवच का रंग, कौन सा होगा, बीज कवच का रंग होता है श्वेत तथा भूरा। चौथा होता है फली का रंग, फली का रंग होता है, मटर को देखने को आपको पता चल जाएगा, ये दो कलर की होती है, पीली तथा हरी। पांचवा होता है फली का आकार, फली का आकार होगा बच्चों गोल व झुर्रीदार। और छठा होता है बीज की आकृति, बीज की आकृति आपने कभी देखना एकदम गोल होगी, गोल होती है, चिकनी होती है, और कुछ होती है वो संकीर्णन होती है, झुर्रीदार होती है। तो ये कई प्रकार के इसके ऊपर विपरीत प्रभाव वाले लक्षण थे और इसके कई कारण थे। जैसे पौधे क्या होते हैं, एक वार्षिकीय होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसका जीवन अल्प होता है, इसलिए इनकी कई पीढ़ियों के ऊपर अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा होता है पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब हो गया ये जननांग होंगे, एक ही पादप पर पाए जाते हैं। इनके जननांग क्या होते हैं, एक ही फूल के अंदर दोनों जननांग मिलेंगे, मेल और फीमेल दोनों जननांग क्या होंगे, इसके मिलेंगे। इसमें क्या होता है, स्वयं परागण होता है, और आसानी से क्या होता है, परपरागण होता है। और पांचवा होता है स्वयं निषेचन के कारण क्या होते हैं, पौधों के गुणों की शुद्धता कई पीढ़ियों तक बनी रहती है। इसके अंदर क्या होता है, स्वयं निषेचन होता है, इसलिए पौधे की क्या होती है, गुणों की शुद्धता क्या होती है, बनी रहती है कई पीढ़ियों तक। फिर अपने आते हैं विपूषण तकनीक के ऊपर। विपूषण तकनीक में भी क्या होता है, विपूषण तकनीक एक ऐसी टेक्निक है, इमास्कुलेशन टेक्निक जिसे कहा जाता है। ये इस प्रकार की है कि इसमें क्या होते हैं, मेल जो होते हैं, जो परागकण होते हैं, इन परागकणों को या तो बांध दिया जाता है या हटा दिया जाता है, ब्लेड से काट दिया जाता है, ताकि वह स्वयं परागण न करवा सके। इसलिए स्वयं परागण के रोकने की प्रक्रिया होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विपूषण तकनीक कहा जाता है, जिसका प्रयोग मटर के पौधे पे आसानी से किया जा सकता है।
ये तो हो गए आपके बड़े क्वेश्चन। एक छोटा जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेंडल की उपेक्षा के कारण क्या थे। तो मेंडल की उपेक्षा के यही कारण थे कि उच्च स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुआ था इनका प्रयोग, और स्टैटिक्स व गणित का प्रयोग किया गया था। मेंडल के द्वारा स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का प्रयोग किया गया था। और तीसरा कारण, मेंडल के और लोगों का ध्यान इसलिए नहीं गया था क्योंकि वह उस वक्त शिक्षा बहुत कम थी, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, और जो पढ़े लिखे लोग थे उनका ध्यान किसकी ओर, डार्विन की बुक की ओर था। कि कौन सी बुक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, इनकी तरफ इनका ध्यान था। तो ये एक क्वेश्चन अलग से बन जाता है। एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या थे, ऑस्ट्रिया के शहर के अंदर ब्रून शहर में पादरी थे। पादरी होने के कारण क्या था, इनको ग्रेगर की उपाधि दी गई थी, इसलिए इनको ग्रेगर जॉन मेंडल कहा गया था। तो ये हुआ बात बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, उनके प्रयोगों के बारे में। कल इसके आगे की चर्चा करेंगे, अपने डिस्कस करेंगे। ठीक बच्चों।